हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं हूं सरफराज और आपके लिए लेकर के आया हूं मैथ की नया चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है ये आपका जो है ना ट्रायंगल पर बेस्ड है और उस ट्रायंगल में भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि ये आपका 90 डिग्री के सामने को हाइपोटेनस बोलते हैं और आपका एक बेस और एक परपेंडिकुलर होगा। एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो इसको पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। इस थीटा एंगल के सामने को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। अगर ये थीटा अगर यहां पर हो जाएगा, अगर ये थीटा यहां पर हो जाएगा तो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका एंगल दिया रहेगा एक्यूट एंगल, इस एक्यूट एंगल के सामने वाले को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे और ये आपका बेस होगा। लेकिन अगर ये थीटा चेंज हो जाएगा तो ये थीटा अगर यहां पर दिया हुआ रहेगा तो इसके सामने को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे और ये बेस हो जाएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोग याद रखेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू जो होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल की अगर बात करेंगे तो आपका परपेंडिकुलर आपका ए बी होगा और हाइपोटेनस आपका AC होगा। उसी तरह से यहां पर जो है ना cos थीटा इज इक्वल टू जो होता है ये आपका जो है ना बेस बाई हाइपोटेनस होता है, ये आपका बेस हो जाएगा और हाइपोटेनस हो गया ये। उसके बाद से जो है ना आपका tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू जो होता है ये आपका जो है P बाई B होता है। उसी तरह से साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है, यानी कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू जो होगा ये आपका जस्ट इसके रिवर्स हो जाएगा, यानी कि h बाई पी हो जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो आपका h बाई बी है। यहां पर cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच है, जस्ट इसको जो है ना हम लोग पलट देंगे, ये आपका h बाई बी हो जाएगा। उसी तरह से tan का रेसिप्रोकल जो होगा वो आपका cot थीटा होगा, ये cot थीटा इज इक्वल टू जो होगा b बाई पी होगा। यहां पर जो है रेसिप्रोकल रिलेशन देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहां पर देखेंगे। साइन का रेसिप्रोकल जो होता है ये आपका 1 बाई कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। उसी तरह से यहां पर जो है cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो आपका 1 बाई cos थीटा होगा। फिर tan थीटा इज इक्वल टू जो होगा 1 बाई cot थीटा होगा और cot थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो आपका जो है 1 बाई tan थीटा होगा। अब हम लोग बात करेंगे ये जो भी फॉर्मूला हमने लिखाया था, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, tan थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, cot थीटा इज इक्वल टू जो होता है आपका b बाई पी, सेक थीटा इज इक्वल टू h बाई बी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आपका h बाई बी। ये सारा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और इस सारे फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं टी रेशियो, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये सब आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसी पर आपका क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू अगर 4/5 है तो फाइंड ऑल टी रेशियो, यानी कि फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब ये हुआ ये सारे हमको फाइंड करने हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू जो है ये आपका जो है आपका 4/5 दिया हुआ है। साइन थीटा इज इक्वल टू एक और चीज हम लोग जानते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो सबसे पहले कोई भी टी रेशियो निकालने के लिए हमको जो है ना P पता होना चाहिए, B पता होना चाहिए और H पता होना चाहिए। ये तीनों फाइंड करेंगे सबसे पहले। यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, ये साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है, यानी कि P और H का वैल्यू दिया हुआ है, आपको B का वैल्यू निकालना है। आप पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं h स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू जो होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहां पर आपका h का वैल्यू 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर करेंगे, p का वैल्यू 4 दिया है, 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस b स्क्वायर करेंगे। यहां पर आपका 25 हो जाएगा, 16 प्लस ये आपका b स्क्वायर, ये आपका जो है ना b इज इक्वल टू जो होगा 25 माइनस 16 का स्क्वायर रूट, यानी कि जो है ना 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमको जो है p का वैल्यू जो है P इज इक्वल टू जो है ना हमने फाइंड किया है 4, B का वैल्यू जो है ना अभी हम लोग फाइंड किए हैं 3
और h का वैल्यू जो है आपका जो है दिया हुआ है 5। तो हमको जो है ना ऑल टी रेशियो अगर निकालना रहेगा तो इसके जो है ना साइन थीटा ऑलरेडी जो है ना 4/5 दिया हुआ है, यहाँ पर 4/5 पुट करेंगे। और cos थीटा इज इक्वल टू जो है ये आपका b/h है, b का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 3, ये आपका हो जाएगा 3/5। यहाँ पर उसी तरह से यहाँ पर जो है tan थीटा इज इक्वल टू p/b है, p का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू फाइंड किया है 3। उसी तरह से cot थीटा इज इक्वल टू जो होता है b/p होता है, यानी कि 3/4 हो जाएगा। उसके बाद से जो है ना sec थीटा इज इक्वल टू जो है हाइपोटेनस बाई b होता है, हाइपोटेनस जो है वो आपका 5 है, यहाँ पर 5/3 पुट करेंगे। उसी तरह से जो है ना cosec थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो आपका h/p होता है, h का वैल्यू यहाँ पर 5 है और p का वैल्यू जो है वो आपका 4 है। तो इस तरह से हमारे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड हुए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपका कोई एक वैल्यू दिया हुआ रहेगा, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना होगा। तो सबसे पहले जो है ना हम लोग यहाँ पर हाइपोटेनस फार्मूला लगा करके जो है ना ये p, b और h का वैल्यू फाइंड करेंगे, और p, b, h का वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो ये सारे वैल्यू में पुट करेंगे, आपका आंसर निकलेगा। एक नया सा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos a इज इक्वल टू 9/41 देन फाइंड ऑल टी रेशियो। मतलब कि हमको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। तो हम पहले भी बोल चुके हैं कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपका cos a इज इक्वल टू जो होता है आपका 9/41 दिया हुआ है, और ये cos a इज इक्वल टू जो होता है वो आपका b/h है। यानी कि कहने का मतलब आपका क्या है कि जो है ना b और h का वैल्यू जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है, हमको p का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हाइपोटेनस फार्मूला से जो है ना h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फार्मूला से जो है ना हम लोग जो है फाइंड करेंगे। तो आपको जो है ना हाइपोटेनस दिया हुआ है ये आपका 41 का स्क्वायर करेंगे, ये आपका p स्क्वायर प्लस b का वैल्यू जो है 9 दिया हुआ है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका 41 का स्क्वायर इज इक्वल माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका p स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि ये जो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 41 को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, 41 को स्क्वायर करने का आसान तरीका क्या है, इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए 40 + 1 इसका दी होल स्क्वायर कर दीजिए। आप a + b का दी होल स्क्वायर जानते हैं, a स्क्वायर यानी कि 1600 प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2ab यानी कि 240 × 1, ये आपका हो गया 1600 प्लस 1 प्लस 80, ये आपका हो जाएगा 1681। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे ये आपका 1681 माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 इज इक्वल टू p स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से p का जो वैल्यू निकलेगा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1600 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट जाएगा, तो इसका वैल्यू जो होगा वो आपका 40 निकलेगा। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि आपको p का वैल्यू जो है ना फाइंड हो गया, h का वैल्यू फाइंड हो गया, और ये b का वैल्यू फाइंड किए, h का वैल्यू फाइंड हो गया, और आपका p का वैल्यू भी फाइंड हो गया। इस तरह से जो है ना ये सारा वैल्यू इसमें हम लोग पुट करेंगे। एक बार यहाँ पर एक जगह पहले लिख लेंगे। हमको जो है p इक्वल टू जो दिया हुआ है वो p इक्वल टू जो है ना हमने 40 फाइंड किया, b इक्वल टू जो है वो आपका 9 है और h इक्वल टू आपका 41 है। सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद से फार्मूला में पुट करेंगे। यहाँ पर फार्मूला में जो पुट करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है, p का वैल्यू आपने 40 निकाला है, 40/41 हो जाएगा। b का वैल्यू जो है ना 9 आपका ऑलरेडी वो दिया हुआ है 9/41। यहाँ पर जो है ना p/b है, p इक्वल टू 40 है, b इक्वल टू आपका जो है 9 है। उसी तरह से यहाँ पर वैल्यू cot थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे, ये आपका b/p होता है, b का वैल्यू जो है वो आपका 9 है और p का वैल्यू जो है आपका 40 है। उसी तरह से यहाँ पर sec थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे, sec थीटा इज इक्वल टू जो होता है h/b, h इज इक्वल टू जो है आपका 41 है, b का वैल्यू जो है वो आपका 9 है। उसी तरह से cosec थीटा इज इक्वल टू जो होता है h/p होता है, h का वैल्यू जो है वो आपका 41 है, 41 डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो है ना p का वैल्यू पुट करेंगे 40 होगा। इस तरह से जो है ना हम टी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो फाइंड द ऑल टी रेशियो। यहाँ पर जो है ना फिर वही काम करेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो आपका p/h होता है, और p/h यानी कि ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका दिया हुआ है।
तो यहां पर जो है ना P और H हमको पता है, हम B को फाइंड करेंगे, वही काम करेंगे। H स्क्वायर इज इक्वल टू आपका P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, यानी कि H और P का वैल्यू आपको दिया हुआ है, B फाइंड करना है। B फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, B स्क्वायर इज इक्वल टू जो हो जाएगा H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर हो जाएगा। H का वैल्यू जो है आप पुट करेंगे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसका दी होल स्क्वायर करेंगे, माइनस P का वैल्यू जो है आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसका दी होल स्क्वायर करेंगे। ये आपका A प्लस B का दी होल स्क्वायर हो गया। ये आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, इसका जो है ना आपका होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर जो है ना कहने का मतलब ये पूरे टर्म को A मान लीजिए, ये पूरे टर्म को अगर B मान लेते हैं, यानी कि A प्लस B का दी होल स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर का दी होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का दी होल स्क्वायर प्लस 2AB माइनस ये आपका हो जाएगा A स्क्वायर का दी होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का दी होल स्क्वायर माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर। तो ये जो आपका हो जाएगा A के पावर 4 प्लस B के पावर 4 प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर। यहां पर जो है कोई भी जो है आपका माइनस यहां पर दिया, ब्रैकेट के पहले माइनस है, ये माइनस जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये सारा अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि यहां पर A का जो पावर 4 होगा तो माइनस A के पावर 4, ये प्लस है तो ये भी माइनस B के पावर 4, और ये आपका माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा 2A स्क्वायर B स्क्वायर। यहां पर क्या देख रहे हैं, A का पावर 4 और A का पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, B का पावर 4 B का पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये हुआ B स्क्वायर इज इक्वल टू आपने फाइंड किया, ये आपका 2A स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 4A स्क्वायर B स्क्वायर होगा। तो B इज इक्वल टू जो होगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, और इसका वैल्यू जो होगा 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। A स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होगा A होगा, और B स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होगा वो आपका B हो जाएगा, यानी कि B का वैल्यू जो है ना आपका 2AB निकल जाएगा। अब इस B का वैल्यू जो है ना ऑल इस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड करने में करेंगे। यहाँ पर है साइन थीटा इज इक्वल टू आपका P/H होता है। P का वैल्यू ऑलरेडी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पुट करेंगे। H का वैल्यू जो है वो आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर पुट करेंगे। उसी तरह से cos थीटा इज इक्वल टू जो होगा B/H होगा। B का वैल्यू जो है 2AB दिया हुआ है, 2AB डिवाइडेड बाई H का वैल्यू जो होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा। उसी तरह से यहां पर जो है ना tan थीटा इज इक्वल टू जो होता है P/B होता है। P का वैल्यू जो है वो आपका A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर दिया हुआ है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका B है, B इज इक्वल टू 2AB होगा। उसी तरह से ये सारा वैल्यू हम लोग पुट करेंगे और हम लोग T रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सर हम लोग यहां पर देखते हैं 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो फाइंड 4 cos थीटा माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो है 3 tan थीटा इज इक्वल टू अगर 4 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू जो हो जाएगा ये आपका 4 बाई, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये आपका 4/3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि tan थीटा इज इक्वल टू आपका 4/3 है, यानी कि आपका P/B का वैल्यू दिया हुआ है। यहां से हम लोग H का वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आपका H का वैल्यू 5 फाइंड होगा। H का वैल्यू फाइंड हो गया, उसके बाद से हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे। ये आपका 4 cos थीटा माइनस sin थीटा जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये ऐसा कर सकते हैं 4 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो आपका B/H होता है, माइनस sin थीटा इज इक्वल टू आपका P/H होता है, डिवाइडेड बाई ये आपका 2 cos थीटा इज इक्वल टू आपका B/H प्लस P/H। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 4 इंटू B का वैल्यू जो है वो आपका जो है 3 है, यानी कि 3/5 माइनस P का वैल्यू 4 है, 4/5 डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 3/5 माइनस ये आपका प्लस P/H, P का वैल्यू जो है वो आपका 4 है, ये आपका 4/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12/5 माइनस ये आपका 4/5 डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा 6/5 प्लस ये आपका हो जाएगा 4/5। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका जो होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो आपका जो है ना
एलसीएम जो हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये आपका 12 माइनस 4 डिवाइडेड बाई, ये आपका जो है ना इसका भी एलसीएम जो होगा वो आपका 5 होगा, और ये हो जाएगा 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 12 बनी, यानी कि 8 बाई जो हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इसको जो है ना सॉल्व करेंगे तो ये आपका जो हो जाएगा 2 से कटेगा तो 4 हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 5, ये आपका 4/5 आंसर निकलेगा। और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे cot थीटा इज इक्वल टू 3/4, तो सो दैट sec थीटा माइनस cosec थीटा डिवाइडेड बाई sec थीटा प्लस cosec थीटा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/√7 जो है हमको शो करना है। तो यहाँ पर जो है ना cot थीटा इज इक्वल टू जो दिया हुआ है, सॉल्यूशन करेंगे, cot थीटा इज इक्वल टू जो होगा ये आपका जो होता है cot थीटा इज इक्वल टू b/p होता है, ये आपका दिया हुआ है आपका 3/4, यानी कि हमको h का वैल्यू फाइंड करना है। इसको जो है ना h का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो ये आपका 5 निकलेगा। h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जो है ना हम लोग फाइंड करेंगे तो h का वैल्यू जो है 5 निकलने वाला है। अब यहाँ पर हमको p, b और h निकल गया, तो ये वैल्यू जो है ना सेक थीटा को जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर रूट ऑफ सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपको b/h माइनस कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग h बाई, यहाँ पर जो होगा सेक थीटा इज इक्वल टू आपका h/b होगा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू जो होगा h/p होगा डिवाइडेड बाई सेक थीटा इज इक्वल टू जो हो जाएगा वो आपका h/b हो जाएगा, प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आपका h/p होगा। अब ये वैल्यू इसमें यहाँ से ला करके पुट करेंगे तो ये आपका h का वैल्यू जो हो जाएगा 5/4 माइनस ये आपका हो जाएगा 5/p का वैल्यू, ये b का वैल्यू जो है यहाँ 3 है, यहाँ पर b का वैल्यू 3 हो जाएगा और p का वैल्यू 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये आपका 5/3 प्लस ये आपका जो हो जाएगा 5/4 स्क्वायर रूट। यहाँ पर जो हो जाएगा आपका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद से आपका आएगा 3 4 का एलसीएम जो होगा वो आपका 12 होगा, ये आपका हो जाएगा 3 4 5 2 4 3 4 जा 12 4 4 5 जा 20 माइनस ये आपका जो होगा 3 5 15 डिवाइडेड बाई ये आपका हो जाएगा एलसीएम यहाँ पर भी 12 होगा, और यहाँ पर जो हो जाएगा 3 4 20 प्लस ये हो जाएगा 35, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका 5/12 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पर 35 नहीं होगा, यहाँ पर जो है ना 4 3 15 होगा, तो ये आपका हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 12, इससे ये कट जाएगा और ये आपका हो जाएगा 5/35 स्क्वायर रूट, इसका कटेगा ये आपका 7 मतलब ये आपका 1/√7 हो जाएगा। यही चीज़ हमको प्रूव करना था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ये आपका जो है आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एंगल बी इज इक्वल टू जो है आपका 90 डिग्री है, और आपका बी सी इज इक्वल टू सी डी 4 सेंटीमीटर है, और ये आपका ए डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, और आपका एंगल बी ए सी इज इक्वल टू थीटा है। तो हमको जो है ना फाइंड करना है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू जो होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू जो होगा ये आपका होता है साइन थीटा इज इक्वल टू आपका p/h होता है। अब इस ट्रायंगल में थीटा आपका यहाँ दिया हुआ है, मतलब कि ट्रायंगल जो है इस आपका ए बी और सी ट्रायंगल की बात किया जा रहा है, और इस ट्रायंगल में हम 90 के सामने को हम लोग इसको हाइपोटेनस बोलेंगे, और यहाँ पर ये आपका बेस होगा। तो सबसे पहले जो है ना हमको ये फाइंड करना होगा और ये आपका बी फाइंड करना होगा। तो इसको हमको फाइंड करने के लिए क्या देख रहे हैं कि आपका ए बी और डी ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें आपको जो है ना BD का लेंथ दिया हुआ है, आपका AD का लेंथ दिया हुआ है, उससे हम लोग B फाइंड करेंगे। तो कैसे हम लोग B फाइंड करेंगे, आपको पहले से भी पता है, ये आपका जो है ना इसका AB स्क्वायर इज इक्वल टू जो हो जाएगा AB को फाइंड करेंगे तो ये आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ये आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। वही ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये आपका जो होगा 100 हो जाएगा, माइनस ये आपका 64 होगा, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ये आपका 36 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये आपका 6 सेंटीमीटर निकला, यानी कि B का वैल्यू जो है आपका जो है ना 6 सेंटीमीटर हो गया। B का वैल्यू यहाँ पर जो है आपका 6 सेंटीमीटर निकल गया। अब यहाँ पर हमको क्या देख रहे हैं कि जो है ना B हमको तो
साइन थीटा एच का वैल्यू निकालना है। अब एच का वैल्यू निकालने के लिए ए बी सी ट्रायंगल में हमको पी पता है और बी पता है, इससे अब हम लोग क्या करेंगे, एच का वैल्यू निकालेंगे। यहां पर एच का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यानी कि ए सी का वैल्यू अगर निकालना होगा तो आपको जो है 4 का स्क्वायर करेंगे अब प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, उसका स्क्वायर रूट करेंगे, ये आपका 16 हो जाएगा, प्लस 6 6 जा 36 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 6 6 12 और 3 1 52 का स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये आपका जो हो जाएगा, यह जो होगा आपका 4 इंटू 13 होगा, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 रूट 13 हो जाएगा। तो इसका जो वैल्यू निकला आपका 2 रूट 13 निकला। अब ये हमको h का वैल्यू निकल गया, तो हमको बोल रहा था साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो थीटा के सामने हम लोग p बोलते हैं, थीटा के सामने को p बोलते हैं, तो ये आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहां पर आपका p की जगह पर जो होगा 4 हो जाएगा, और h का वैल्यू जो है अभी हम लोग फाइंड किए, तो ये आपका जो होगा 2 रूट 13 हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 मरतबा, तो ये आपका हो जाएगा 2 बाई रूट ओवर 13। इस तरह से जो है ना हम लोग साइन थीटा का वैल्यू फाइंड किए। अब जो है ना हम लोगों को कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा था कि फाइंड द कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या, बी आपका बी बाई एच होता है। आपका बी का जो वैल्यू ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ये आपका 6 होगा, और एच का वैल्यू जो है वो आपका 2 रूट 13 होगा, तो ये आपका 2 से कट जाएगा 3 मरतबा में, ये आपका 3 बाई रूट 13 हो जाएगा। इस तरह से कॉस थीटा का ये आपका वैल्यू होगा। इसी फिगर में हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बोल रहा है क्या कि आपको जो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। टेन थीटा, थीटा की बात कर रहा है तो थीटा के सामने को हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे, और ये आपका बेस है। हम लोग ऑलरेडी इसका वैल्यू पहले निकाल चुके हैं। हम लोग जानते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू जो होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू जो होगा वो आपका p बाई बी होगा, p बाई बी। p आप थीटा के सामने को p बोलते हैं, p का वैल्यू जो है वो आपका x होगा, और b का वैल्यू जो है ऑलरेडी पहले हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ये आपका 2 1 प्लस x का स्क्वायर रूट होगा। अब यहाँ पर जो है ना हमको इसमें वैल्यू पुट करना है। इसको जो है ना हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों से x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर जो एक्स क्यू है तो ये आपका बचेगा x अब प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट और इनटू टेन थीटा होगा। इसको हम लोग जो है ना स्क्वायर रूट करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट जाएगा तो ये आपका x हो जाएगा, और ये x प्लस 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और टेन थीटा इज इक्वल टू p बाई बी होता है। इसका वैल्यू जो हो जाएगा x बाई 2 रूट ओवर 1 प्लस x का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और ये जो है इससे कट जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू हो जाएगा x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के साथ आज का सेशन हम लोग एंड करते हैं। फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड पार्ट लेकर के हम लोग आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस का ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट फ़ायदा उठा करके और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सके।